आमेन, आमेन। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 2 अध्याय का 11वां वचन कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ये वर्ड इस समय आपके स्क्रीन पर उर्दू, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में है। और मैं फिर से आपके लिए पढ़ रहा हूं कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पौलुस की बनाई हुई कलीसियाओं में अगर किसी कलीसिया में अधिक से अधिक पाप था तो वो थी कुरिन्थियों की कलीसिया। कुछ ऐसे काम वहां पर होते थे जो बहुत ही बुरे थे, और उनमें से एक पाप था व्यभिचार। और पौल ऐसी कलीसिया को कहता है कि तुम्हें डेविल की ट्रिक्स को, उसके प्लान्स को समझने की नीड है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर उस व्यक्ति से आज बात करना चाहता हूं परमेश्वर के अनुग्रह से, जिनसे पास्ट में व्यभिचार हुआ। आपने पॉर्न वीडियोस देख लिए, आप किसी गंदे संबंध में थे लेकिन आप इन दिनों में बाहर आ चुके हो, या ऐसा हो सकता है कि आप मैरिड होने के बाद भी कुछ गुनाहों में गिरे हो और आपने वो सारे काम बंद कर दिए हैं, लेकिन आपके मन से वो बातें नहीं निकलती और वही सारी बातें आपको खींच खींच कर वापस पापों में ले जाती है। हो सकता है कि आप इस समय जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे पास्ट में व्यभिचार हुआ हो, या आपने पास्ट में कुछ गंदे वीडियोस देखे हैं, या हो सकता है कि आपने पास्ट में एक रिलेशनशिप रखा था, आप वहां से बाहर आ चुके हैं लेकिन वो बातें आपके अंदर से नहीं जा रही। या हो सकता है कि आप जब दुआ करते हैं और रात को सोते हैं तो गंदे गंदे सपने, अशुद्ध सपने आपके अंदर आते हैं। हमेशा याद रखिए, शैतान आपका फ्यूचर नहीं जानता, ही डोंट नो। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखिए कि डेविल आपके पास्ट को जानता है। उसके पास हर वो रिकॉर्ड है आपके पास्ट का जो आपके साथ हुआ है, और वो कई बार हमारे पास्ट को यूज करता है हमें प्रेजेंट टाइम पे गुनाहों में गिराने की। और याद रखिए, व्यभिचार बदन के लिए एक चकमक की तरह काम करता है। आप जानते हैं हमारे बदन को ये पाप बहुत पसंद है, क्योंकि हमारे बदन को ये पाप बड़ा मीठा लगता है। इसलिए जब भी हमें ये ख्याल आते हैं जो हमने किया था या हमने कुछ देखा था, तो आपने देखा होगा कि न चाहते भी आपके अंदर कुछ बातें घुस आती हैं। कई बार जब आप बिछोने पर रात को सोते हैं पलंग पे, आप देखिए आपके अंदर कैसे कैसे ख्याल आने लग जाते हैं। उसके बाद अपना अपना सेलफोन उठाते हो और आप कुछ ऐसा देखते हो जो आपको नहीं देखना चाहिए। आज मैं काउंसलिंग नहीं, परंतु आज मैं इसके ऊपर पूरा प्रचार करना चाहता हूं कि ये क्या है। सबसे पहले आप अपनी तकलीफ को समझिए जो आपके साथ हो रहा है। याद रखिए, शैतान आपके पास्ट को जानता है और वो जरूर आपके पास्ट को लेकर आपके सामने आएगा, ताकि वही वही पाप आप दोबारा करते रहें। और कई बार आपको एक अंदर आपके अंदर एक वो बात डाल देगा कि आज आखिरी बार कर ले, कल से फास्टिंग करना, प्रेयर करना, कल से छोड़ देना। मुझे एक बात बताइए, जो व्यक्ति आज कंट्रोल नहीं कर पाया वो कल कैसे करेगा? नॉट पॉसिबल। मैं आज आपको बाइबल मुकद्दस से एक ऐसे व्यक्ति को आपके सामने ले आना चाहता हूं। जरा देखिए, कुछ ही टाइम में वो कितनी बार गिरा और प्रभु ने उसके साथ क्या किया। मैं बिलीव करता हूं कि आज का संदेश उम्मीदों से भरा हुआ है, होप से भरा हुआ है। आप जानते होंगे कि यीशु ने सबसे पहले जिस चेले को अपने पास बुलाया था उसका नाम था पतरस। बाइबल बताती है कि पतरस अपनी बोट में, जैसे वो रोज जाता था, अपनी बोट में गया मछलियां पकड़ने के लिए, पर बाइबल बताती है उसे कोई मछली नहीं मिली। थक कर, हार कर, 100 जगहों पे जाल फेंक फेंक कर जब उसे कुछ नहीं मिला, तब वो सवेरे आया और उसने क्या देखा? जिस किनारे पर वो आया वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे थे। और जैसे यीशु ने प्रचार पूरा किया, आप देखिए
एक जगह तो ऐसा भी बताया गया है कि एक्चुअली जीसस ने उसकी बोट मांगी थी और वहीं पर खड़े होकर प्रचार किया था। एक गॉस्पेल ऐसा भी बताता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कॉन्सेप्ट नहीं है आज, लेकिन आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जैसे पतरस ने प्रभु को अपनी बोट दी, प्रभु ने उसे बोट भरकर दे दी। याद रखिएगा, खुदावन उन्हें भरता है जो अपना खालीपन उसे देते हैं। आप में से कितने लोगों ने ऑब्जर्व किया, पतरस ने अपनी खाली बोट उसे दी थी पर खुदावन ने उसे भर के दी। आप में से जो व्यक्ति अपना खाली जीवन उसे देगा वो उसे भरेगा। आज देखिए, बहुत सारे लोगों को प्रभु भर नहीं पा रहा क्योंकि वो ज्ञान से भरा हुआ जीवन ही उसके पास लेके आते हैं। वो एक प्रेयर नहीं करते हैं, जस्ट वो अपनी डेली रूटीन में जीते हैं। वो ऐसे मन खुदा के सामने लेके जाते हैं जैसे वो सब कुछ जानते हैं और सिर्फ खुदा को कहते हैं तेरा धन्यवाद तूने दिया। पर कितने लोग हैं हर दिन अपने आप को प्रभु के सामने खाली करते हैं, अपनी कमजोरियां उसके सामने उंडेलते हैं, अपने शॉर्टकमिंग्स उसके सामने उंडेलते हैं और बिल्कुल साफ लफ्जों में प्रभु को कहते हैं कि प्रभु मुझे आज भी कुछ नहीं आता, मुझे भर और मुझे सिखा। परमेश्वर भरे हुए जीवन को नहीं पर एक खाली जीवन को भरता है। इसीलिए काना में जो मटके खाली हुए खुदावन ने उन्हें भरा। एलीशा उस मटके में तेल भर रहा था विधवा को कहकर जो खाली हो चुके थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पतरस को मछलियां मिली और बाइबल बताती है पतरस ने अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन काम किया। उसने सब कुछ छोड़ दिया और वो प्रभु के पीछे हो लिया। प्रभु के पीछे चलते 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 आप देखिए, उसने एलिया और मूसा से मुलाकात की, उसने दूर से उन्हें देखा, पहचान लिया। आप देखिए, पतरस ही वो व्यक्ति है जिसे वादा किया गया कि उसके ऊपर कलीसिया बनेगी। आप देखिए, पतरस ही वो व्यक्ति है जो पानी पे चला। पतरस ही वो व्यक्ति है जिसके साथ यीशु घर गया उसके और उसकी सांस को उसने चंगा किया। और पतरस ही चेलों में से पहला व्यक्ति है जिसने यीशु को कहा कि आप परमेश्वर के बेटे मसीह हैं। एक दिन यीशु ने उसे साफ साफ कहा कि मैं मरूंगा, गाड़ा जाऊंगा और जी उठूंगा। इसी पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को क्या कहा, मैं आपके साथ बंदी गृह में जाने के लिए तैयार हूं, मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन यीशु ने कहा तू मेरा इनकार करेगा। और बाइबल बताती है कि एक टाइम ऐसा आया जब जीसस अरेस्ट हुआ, इसी पतरस ने डर में आकर, वो जानता था इस टाइम पे ये कहना कि यस मैं जीसस के साथ हूं, अपनी मौत को दावत देना है। और इसी पतरस ने कहा कि मैं उसे नहीं जानता। कुछ समय के बाद आप देखिए, करीबन कुछ समय के बाद पतरस ने फिर से कहा मैं उसे नहीं जानता, और कुछ समय के बाद पतरस ने फिर से कहा कि मैं उसे नहीं जानता। क्या आप में से हर एक को एक चित्र दिख रहा है? बार बार यह व्यक्ति पाप में गिर रहा है। इस बाइबल का सबसे बड़ा गुनाह जानते क्या है? इस बाइबल का यीशु का इनकार करना। क्या कहा प्रभु ने, जो मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेंगे मैं स्वर्गीय पिता के सामने उनका भी इनकार कर दूंगा। अकॉर्डिंग टू बाइबल सबसे बड़ा पाप जानते क्या है? अविश्वासियों के लिए गॉस्पेल रिजेक्ट करना और बिलीवर्स के लिए दूसरों के सामने एक सीक्रेट बिलीवर की तरह रहना। पतरस ने क्या किया? इनकार किया। आज भी बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से इनकार करते हैं, बैग में छुपा के बाइबल लेके जाते। कोई उनसे पूछता है कहां गए थे, हम तो यहीं पास में गए थे, जबकि वो चर्च गए थे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बाइबल साफ कहती है जो मेरा इनकार करेंगे वो परमेश्वर के सामने मैं भी उनका इनकार करूंगा। इवन द बाइबल सेज लास्ट डेज में बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से उसको डिनाई करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हमने जीसस को मान लिया तो हमारे ऑफिस में कुछ इश्यूज होंगे, हमारे फ्रेंड्स हमारा मजाक उड़ाएंगे कि ये पार्टी में नहीं आता, ये बियर नहीं पीता, ये ड्रिंक नहीं करता, ये नहीं करता। लोग तरह तरह की बातें करेंगे कि तुम धर्म बदल चुके हो, तुम्हें पैसे मिले हैं मसीह बनने के, वगैरह वगैरह। बहुत सारे लोग जानते हैं कि अगर हमने जीसस को एक्सेप्ट करने का पब्लिकली हमने अगर कह दिया तो हमें बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, इसलिए वो उसका इनकार करते हैं। पतरस ने भी उसका इनकार किया। कुछ ही समय में 3 बार वो व्यक्ति सेम गुनाहों में मरा।
वो सेम गुनाहों में गिरा और आत्मिक तौर पे मरा। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ? जब पतरस ने उसका इनकार किया तो बाइबल क्या बताती है? कुछ समय के बाद यीशु मसीह क्रूस पे मारे गए। मरने के बाद बाइबल बताती है कि उन्हें एक नई कब्र में रखा गया। और उसके बाद क्या हुआ? बाइबल मुकद्दस कहती है उसे नई कब्र में रखने के बाद जब तीसरे दिन कुछ बहनें अपने हाथ में इत्र, अच्छी अच्छी वस्तुएं लेके जब वहां पर जा रही थी, तो जैसे वहां पर गई, आप देखिए पतरस के बारे में स्वर्गदूत ने क्या कहा। मैं एक वर्ड आपके सामने स्क्रीन पे लगा रहा हूं और ये वर्ड है मरकुस 16 अध्याय। जब वो बहनें यीशु मसीह के शरीर को देखने के लिए और उसके ऊपर इन खुशबूदार चीजों को उंडेलने के लिए जब गई थी, तो देखिए एक स्वर्गदूत ने उन्हें क्या कहा। मरकुस 16 अध्याय और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सात वचन, 16:7। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसे तुमसे कहा गया था, वह तुम वहीं उसे देखोगे। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। पतरस ने पाप किया, अब पतरस कहीं और है। जीसस क्रॉस पे मर चुका है, जी उठा है, और जैसे वो बहनें वहां पर उसके बॉडी को देखने के लिए और उन चीजों को उसके बॉडी पे डालने के लिए वहां पर गई थी, वहां पर लिखा है जीसस की बॉडी नहीं थी, वहां दो एंजल बैठे हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां जीसस का सर था और जीसस का जहां पैर थे, उन्हीं प्लेसेस पे वो बैठे हुए थे। लिखा है एक पैराने और एक सिरहाने वहां बैठे हुए थे, और वो लोग कहते हैं जाओ उसके चेलों को और पतरस से कहो वो जी उठा है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, जाओ जिसने पाप किया उसे जाके कहो वो तुझसे मिलना चाहता है। आप जानते हैं जो पतरस से हुआ वो उसका पास था। पूरी बाइबल के अंदर दो चेले हैं जिनको प्रभु ने बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, एक है पतरस और एक है पौल। इन दोनों का पास्ट बहुत ही खतरनाक था। पौल विश्वासियों को पकड़ पकड़ के मारता था, जेल में डालता था, और पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया, और खुदावन ने ऐसे लोगों के साथ मुलाकात की। वो पौलुस से भी मिला, वो पतरस से भी मिला, वे माफ किए गए, वे आत्मा से भरे गए, और खुदावन ने उनका उपयोग किया। आप जानते हो यहां पर पतरस के लिए क्यों लिखा गया है कि जाओ उसे कहो मैं जी उठा हूं और मैं उससे मिलना चाहता हूं? क्योंकि पतरस उन दिनों में निराश था। पतरस कहां ना कहां अपने आप में यह सोच रहा था कि मैंने ये क्या किया। आप यूहन्ना 21 अध्याय पढ़ के देखिए, पतरस ने होप छोड़ दी थी कि मैं उसका चेला हूं। पतरस 21 अध्याय यूहन्ना में लिखा है कि वो वापस वहां पर अपने काम में चला गया था और चेलों को भी ले गया था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपके जिंदगी में पास्ट में कुछ पाप हुए होंगे। आपने व्यभिचार किया होगा, शायद पॉर्न वीडियोस देखे होंगे, किसी गलत संबंध में आ गए होंगे और आपने गंदा किया होगा, और वो चीजें आज तक आपको सताती हैं। मैं आपको सबसे पहले आज एक परमेश्वर का दास होने के नाते कहना चाहता हूं, पतरस से भी हमसे बुरे पाप हुए थे, लेकिन यीशु ने उससे मुलाकात की और यीशु ने उससे बात की। यीशु ने 3 बार उससे पूछा, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और उसके बाद क्या हुआ? यही पतरस पेंटिकॉस्ट के दिनों में बैठा, उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और इसी पतरस ने प्रचार किया। 3000 लोग बिलीव में आ गए। इसकी छाया से लोग ठीक होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे। मैं आप में से हर भाई बहन को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो आपके साथ हुआ वो एक आपका भूतकाल था, वो आपका एक पास था। आज वही स्वर्ग का परमेश्वर आप में से हर एक को कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे माफ करना चाहता हूं, मेरे पास आ, मैं तुझे माफ करूंगा।
मैं तुझे साफ करूंगा, मैं तुझे अपनी आत्मा से भरूंगा और मैं तेरा उपयोग करूंगा। मैं आप में से हर जवान भाई बहन को आज के वीडियो के थ्रू कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने आप को कंडेम फील करना बंद करो। अपने ऊपर दोष लगाना बंद करो कि मैं कहां कुछ बढ़ सकता हूं, मैं तो गिर चुका हूं, मेरी दुआएं कहां से सुनी जाएंगी। खुदा आज भी आपसे प्यार करता है, वो आज भी आपसे मोहब्बत रखता है। और याद रखिए, उसकी प्लानिंग इतनी कमजोर नहीं है कि आपका एक पाप उसकी प्लानिंग को चेंज करे। क्या कहती है बाइबल याकूब से? जब तक मैं अपना कहा हुआ वचन पूरा न करूं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं यीशु के नाम से कहता हूं, जब तक वो अपना काम आपसे पूरा नहीं करता, वो आपको नहीं छोड़ेगा। यीशु पतरस से मिला, सब कुछ बदल गया, सब कुछ चेंज हो गया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अपने आप को कंडेम फील मत कीजिए। उठिए, ये समय बैठने का नहीं है, ये समय अपने आप पे दोष लगाने का नहीं है। उठिए, वापस घुटनों पर आइए, वापस कलाम पढ़िए, वापस फास्टिंग करना स्टार्ट कीजिए, वापस संगति कीजिए। खुदावन आपको उठाएगा, खुदावन आपका उपयोग करेगा। और मैं हर उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं जो इन दिनों में अपने पास्ट में किए गए गुनाहों से स्ट्रगल कर रहा है, दो काम करें, दो काम। फर्स्ट, कुछ दिन फास्टिंग कीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन। और उन फास्टिंग के अंदर प्रभु को एक ही बात कहिए, प्रभु मेरे अंदर जितने भी बंधन हैं, बॉन्डेजेस हैं, स्ट्रॉन्ग होल्ड्स बन चुके हैं व्यभिचार के, उन्हें ध्वस्त कर, उन्हें तोड़, उन्हें खत्म कर। और दूसरी चीज, गलातियों 2:20 का वचन याद कीजिए, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। जब भी आपका बदन आपको तंग करे, फास्टिंग कीजिए, एक दिन छोड़ के एक दिन, कुछ दिन स्टार्ट कीजिए। आपके बॉडी के अंदर से सारे बंधन टूटेंगे, मन के अंदर बंधन टूटेंगे। और जब भी आप देख रहे हो कि आपको गंदे गंदे ख्याल आ रहे हैं, शैतान से कहिए, हे शैतान मुझसे दूर हो, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ाया गया हूं, अब मैं नहीं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप पास्ट में किए गए गुनाहों के थॉट्स जो आपको आते हैं, आप उस पर विक्ट्री पा लेंगे, क्योंकि प्रभु आज भी आपके साथ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं, कम, प्रभु आपके साथ है। बंद करने से पहले मैं एक ऑसम स्टोरी आपको बताना चाहता हूं। यह अंकल बिली ग्राम की है। एक दिन अंकल बिली ग्राम जो थे, कहां पर प्रीचिंग कर रहे थे, लाखों लोग उस स्टेडियम में थे। उन्होंने एक टेस्टमनी बताई वहां पर एक लड़के की जो अमेरिका में रहता था। उस लड़के को छोटी सी उम्र में ही ड्रग्स लेने की आदत हो गई। घर से पैसे चुराता था, कई बार दोस्तों से उधार लेता था, कई बार वो गलत बातों में से निकल नहीं पा रहा था और तरह तरह के काम करता था ताकि उसे पैसे मिले और वो ड्रग्स ले सके। एक दिन उस लड़के ने एक दुकान में जाकर गोल्ड की एक चीज चुराई, लेकिन वो चुरा नहीं पाया, वो पकड़ा गया और अगले ही पल वो जेल में था और उसे 2 साल की सजा मिली। अंकल बिली ग्राम इस तरह बता रहे थे कि जब उसकी सजा के पूरे होने में मात्र 6 महीने पड़े हुए थे, तब उसने उन पेरेंट्स को जो उससे बड़ा परेशान थे, क्योंकि इस लड़के ने बहुतों से पैसे लिए थे और वो लोग इसके माँ बाप को परेशान कर रहे थे, और उसने अपने माँ बाप को एक लेटर लिखा। उस लेटर में उसने ऐसा लिखा कि मैं जेल में हूं और यहां पर जेल में मुझे जीसस के बारे में पता चला है, अब मैं वापस कभी ड्रग्स नहीं लूंगा, क्या मैं घर आ सकता हूं? इस लेटर का उसने आंसर
आने का उसने वेट किया, पर उसे कोई आंसर नहीं आया। 3 महीने के पहले, जब उसकी सजा के खत्म होने में 3 महीने मात्र थे, तब उसने एक और लेटर अपने घर में लिखा और सेम चीजें दोहराई कि क्या मैं घर आ सकता हूं। इस लेटर का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। और जब मात्र 15 दिन बचे हुए थे, उसने अपने एक और लेटर में सेम बातें लिखी, लेकिन उसने एक चीज उसमें ऐड की। बोला, मैं घर आना चाहता हूं। अगर घर के बाहर एक येलो फ्लैग, पीला झंडा लगा हुआ होगा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मेरा वेलकम कर रहे हो। अन्यथा, अदरवाइज मैं वहां से चला जाऊंगा और अपनी पुरानी जिंदगी में लौट जाऊंगा। जिस दिन वो अपनी जिंदगी से रिहा होकर उस जेल में से वो बाहर आया, और जब वो घर की तरफ जा ही रहा था, उसके दिमाग में एक ही बात थी, क्या एक पीला झंडा मेरे लिए लगा होगा। और आप जानते हैं, जब वो अपने घर के करीब पहुंचा तो उसने क्या देखा। उसके घर से 1 किलोमीटर तक पूरे के पूरे येलो फ्लैक्स लगे हुए थे। उसके माँ बाप ने उसका वेलकम किया था। ये प्रीच करने के बाद बिली ग्राम ने लास्ट में कहा, आप में से कितने लोग हैं जो इन दिनों में अपने घर से बाहर हैं, खुदावन की हुजूरी से बाहर हैं। आपको ऐसा लगता है कि खुदा मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। बिली ग्राम अंकल ने उसके बाद कहा, आज सबों के लिए स्वर्ग में पीले झंडे लगे हैं। कम टू जीसस क्राइस्ट। मैं आपको वही संदेश देना चाहता हूं जो अंकल बिली ग्राम ने दिया। आज खुदा एक बार फिर से आपको वेलकम कर रहा है। कम माय सन, कम माय डॉटर। वो आपसे प्यार करता है। उसने आपके लिए अपनी जिंदगी दी है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने अंदर दोष मत लगाइए। वो एक पास था जो आपका निकल गया। अब प्रभु से कहिए, खुदा तेरे इस मोहब्बत के कारण मैं तेरे साथ और चलूंगा, तेरे और करीब आऊंगा, तुझे और विश्वास होके दिखाऊंगा। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। लेट्स प्रे। पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, रहम कर खुदा सब पर, दया कर प्रभु। मैं मांगता हूं मेरे परमेश्वर, मेरे सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, हम सब गुनाह कर चुके हैं खुदावन, हम सबसे पाप हुए हैं, हमें माफ कर दे, हम पे रहम कर दे। एक बार फिर से हमें उठा और हमें जिला, हम तुझसे विनती करते हैं। हम जानते हैं अब तेरी दया हमारे गुनाह से बहुत बड़ी है। हमारा कोई पाप तेरे प्लान को फेल नहीं कर सकता। हम अपने हाथों को फैला के तुझसे कहते हैं, हमें माफ कर और फिर से उठने में हमारी मदद कर। जैसे तू पतरस से मिला, वैसे तू आज हमसे भी अपने वचन के द्वारा मिला है। मुझ पर रहम कर प्रभु, मेरे भाई बहनों पर भी रहम कर। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोग जरूर इस वचन को सुन के रोए होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज उदासी का दिन नहीं है, आज खुशी का दिन है। एक बार फिर से उसका पैगाम हम तक पहुंचा है कि वो हमसे दूर नहीं है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्रभु आपसे प्यार करता है। मैं दुआ करता हूं खुदावन, हर एक को तू ब्लेस कर, हर एक को तू आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आपने हमारी दुआओं को सुना है, यीशु मसीह के नाम में, आमीन, आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि
आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको ज़रूर जिलाया होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, खुदावन आपके साथ है, वो आपसे प्रेम करता है। और याद रखिए, उसने आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है। अपने ऊपर दोष न लगाएं। हर व्यक्ति गुनाह में गिरा है, किसी का पास अच्छा नहीं है। सिर्फ फर्क इतना है, वो कहीं और गिरे हैं, हम कहीं और गिरे हैं। मैं चाहता हूं हम एक ऐसी सेना बने जो अपने कामों पर नहीं परंतु उसके प्रेम पे भरोसा करके चले। हमारे लिए सबसे बड़ी बात यही है कि उसने हमें स्वीकार किया है, हम स्वीकार किए गए हैं। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मैं बिलीव करता हूं कि ये वीडियो परमेश्वर हर मसीह तक ले जाएगा। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाई, मेरी बहन, हो सकता है पास्ट में आपसे कुछ गलतियां हुई हैं, गुनाह हुए हैं, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपको कहता है, मैंने तुझे माफ किया है, लौटा, मैं तुझे आत्मा से भरूंगा, मैं तेरा उपयोग करूंगा और तेरा कोई भी गुनाह मेरे प्लान को कैंसिल नहीं कर सका है। प्रभु के पास आज भी आपके लिए योजना है। आज उसके इस प्रेम के कारण और उसके करीब जाइए और उसके करीब जाइए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के कलाम के द्वारा आपने ज़रूर ब्लेसिंग पाई होगी।